ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 8-9-21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते बच्चे तुम्हें बड़ों का रिगार्ड रखना है। जितना रिगार्ड रखेंगे उतना वो अपना रिगार्ड रखेंगे। फिर बाबा ने कहा ज्ञान और भक्ति में अंतर है, क्योंकि भक्ति द्वापर युग से शुरू हुई तो उसके बाद हम उतरते आए। वर्तमान संगम समय पर बाप आके ज्ञान देते हैं, आकर हमें पति से पावन बनाते हैं, फिर साथ ले जाते हैं, फिर हमें नई दुनिया में वर्षा देते। क्योंकि ज्ञान माना सद्गति, भक्ति माना उतरती कला। फिर बाबा ने कहा कि ये ज्ञान सिवाय बाप की और कोई दे नहीं सकता। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की। जितना हम पवित्र बनेंगे उतना नई दुनिया में उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। सबका परमपिता परमात्मा एक है, जो ज्ञान का सागर है। वो आकर हमें ये ज्ञान देते हैं। बाकी ये ज्ञान सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। चाहे 16,108 की माला है, सज्जू की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन वहाँ पर तो सब दैवी गुण वाले रहते हैं। तो इस समय के पुरुषार्थ की हमें प्रारब्ध मिलती है। सज्जू के जो हमें पूज्य बनाते हैं उनकी हम पूजा करते हैं। पूज्य बनाने वाला शिव बाबा, जो इस समय पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। भक्ति मार्ग में उनकी पूजा होती। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनता, फिर हम भक्ति भी करते उतरते भी आए। जब कलयुग अंत आता है तब शिव बाबा आकर ब्रह्मा तन द्वारा हमें ये ज्ञान दे हमारी सद्गति करते हैं। बाबा ने कहा श्री कृष्ण ने इतना उच्च पद पाया तो ज़रूर उसने इससे पहले जन्म में पुरुषार्थ किया है। तो इस यही समय है जब बाबा हमें पुरुषार्थ करा के सतो प्रधान बनाकर साथ ले जाएंगे। पहले हम घर जाएंगे, फिर हम पुरुषार्थ अनुसार नई दुनिया में आके राज करेंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना ये भी दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं, जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं, उनको फॉलो करना। जैसे हमारी वरिष्ठ दादियाँ हैं, ब्रह्मा सरस्वती हैं। सज्जू में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती। क्यों? क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर हमें सद्गति में भेज देते हैं। भक्ति का फल मिल जाता है। ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डाइवोर्स हो जाता है। जब है ज्ञान की प्रारब्ध का समय तो भक्ति तप दान पुण्य करने की आवश्यकता क्या है? जहाँ कोई भी रस्म रिवाज नहीं हो सकती। ज्ञान मार्ग में भक्ति की रस्म नहीं है। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान उवाच। अब बाप बैठ बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। बच्चों को समझाया गया है कि जब मैं नहीं आता हूँ, जब मैं यहाँ आता हूँ तो पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ, और कोई ये ज्ञान सिखा न सके। वह भी भक्ति सिखाते हैं। ज्ञान तो सिर्फ तुम बच्चे ही सीखते हो, जो तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हो। देलवाड़ा मंदिर तुम्हारे सामने खड़ा है। वहाँ भी राजयोग की तपस्या में बैठे हैं। जगदम्बा भी है, जगत पिता भी है, कुमारी कन्या अदर कुमारी भी है। बाप इस समय आकर राजयोग सिखाते हैं। ऊपर में रजाई के चित्र भी खड़े हैं देलवाड़ा मंदिर में। बाप आकर कोई भक्ति नहीं सिखाते। भक्ति उनकी करते हैं जो सिखा कर गए, अर्थात शिव बाबा की। परंतु उनको पता नहीं कौन राजयोग सिखा कर रजाई स्थापन करके गए। तुम बच्चे अभी जानते हो भक्ति अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। ज्ञान सुनने वाला है, ज्ञान सुनाने वाला है एक, और कोई ये ज्ञान सुना न सके।
ज्ञान सुनाने वाला एक ही शिव बाबा है। वही आकर हमें ज्ञान से पतितों को पावन बनाते हैं। और जो भी सत्संग है उनमें कोई ज्ञान सिखा नहीं सकते। बल अपने को श्री श्री 108 जगत गुरु भगवान भी कहते हैं, परंतु ऐसा कोई नहीं कहते कि मैं सबका परमपिता ज्ञान का सागर हूँ। ये शब्द कोई नहीं कह सकता। उनको कोई परमपिता परमात्मा तो कहते ही नहीं। ये तो जानते हैं परमपिता परमात्मा है। ये पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति याद करनी है कि परमपिता परमात्मा ही आकर हमें ज्ञान देते हैं। मनुष्य कहते कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ तो भक्ति को डाइवोर्स देती हैं, लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति आप पे छूट जाती है। ऐसे नहीं कि जब भक्ति में जाते हैं उस समय ये मालूम पड़ता है कि हम ज्ञान को छोड़ रहे हैं। नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। उस समय में ज्ञान नहीं होता, हम उतरते ही आते हैं। वह तो ऑटोमेटिक रावण राज्य में आ जाते। अभी तुमको समझ मिली है, अभी बाप ने आकर समझ दी है कि बाबा आकर हमें राजयोग सिखा रहे हैं। राजयोग का ज्ञान है, वो ज्ञान का सागर है। वह कभी भक्ति नहीं सिखाएगा। शिव बाबा को कहा ज्ञान का सागर, वह भक्ति नहीं सिखाएगा। भक्ति का फल देते हैं, वो है ज्ञान। फिर ज्ञान से होती है सद्गति। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं, इसलिए पुरानी दुनिया को दुख धाम कहा जाता है। इन बातों को अभी तुम समझते हो। बाप आया हुआ है भक्ति का फल अर्थात सद्गति देने, राजयोग सिखा रहे हैं। यह है पुरानी दुनिया जिसका विनाश होना। हमको तो रजाई चाहिए नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में रजाई लेंगे तो विनाश हो जाएगी। हमें रजाई चाहिए नई दुनिया में जो फिर आगे चलती जाए। हमको रजाई चाहिए नई दुनिया में। ये राजयोग का ज्ञान है। ज्ञान सिखाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता। कृष्ण की महिमा अलग है। ज़रूर उसने पहले जन्म में ऐसा कर्तव्य किया जो प्रिंस बना। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बना। तो इससे पहले जन्म में उसने पुरुषार्थ किया। अब तुम जानते हो हम राजयोग का ज्ञान ले नई दुनिया में स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग को सद्गति, नरक को दुर्गति कहा जाता। हम अपने लिए अपना ही राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम अपने लिए अपना ही राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी जो ये ज्ञान नहीं लेंगे, पावन नहीं बनेंगे, तो वह सज्जों की राजधानी में आ भी नहीं सकेंगे। वह ज़रूर मुक्ति धाम में होंगे, गुम नहीं होंगे। सब अपने घर शांति धाम चले जाते हैं। अभी तो बच्चों को घर याद रहता है। अभी तो बच्चों को घर याद रहता कि अब 84 जन्मों का चक्र पूरा होता, नाटक पूरा होता। अनेक बार चक्कर लगाया। ये तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। एक चक्कर 5000 साल का कई बार लगाया। ब्राह्मण तो जो बनते हैं 16108 की माला है। सतयुग में तो बहुत नहीं होंगे। जैसे सोने की द्वारका दिखाते हैं। कहा जाता द्वारका में कृष्ण का राज्य था। अब सोचने की बात है कि द्वारका में या दिल्ली में। जमुना का कंठा तो जहाँ दिल्ली में है वहाँ तो सागर है। ये तो बच्चे समझते हैं कि जमुना का कंठा था कैपिटल। द्वारका कैपिटल नहीं है। दिल्ली मशहूर है। जमुना नदी तो चाहिए ना। जमुना की महिमा है। पर स्थान दिल्ली को ही कहा जाता है। बड़ी गद्दी दिल्ली ही होगी। विश्व महाराजा विश्व महारानी की गद्दी दिल्ली होगी।
अभी तो बच्चे समझते हैं कि भक्ति मार्ग खलास हो, ज्ञान मार्ग होगा। ये दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते आगे चल तुम्हें सब कुछ मालूम पड़ेगा, कौन कौन कितना पास होते हैं। स्कूल में भी मालूम पड़ता है फलाने फलाने इतने नंबर से पास हुए। अब दूसरे क्लास में जाते पिछाड़ी के समय जास्ती पता पड़ेगा कौन कौन पास होते हैं। जब विनाश होगा उस समय जास्ती हरे को पता चलेगा कौन कौन पास होते हैं, जो फिर ट्रांसफ़र होंगे। क्लास तो बड़ा है ना, बेहद का क्लास है। सेंटर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। कोई आकर 7 रोज़ का कोर्स अच्छी रीति लेंगे, कोई 1-2 का रोज़ भी कम नहीं है। देखते हैं कलयुग का विनाश सामने खड़ा है। अब सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बुद्धि का योग मेरे से लगाओ तो सतो प्रधान बन जाएंगे, क्योंकि सर्वशक्तिवान है। उससे बुद्धि योग लगाने से सतो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र नई दुनिया में आएंगे। पाठ तो हर आत्मा को बजाना ही है। जैसे ड्रामा में कल पहले पाठ बज चुका है। भारतवासी राज्य करते थे, फिर वृद्धि को पाया, झाड़ वृद्धि को पाता जाता। भारतवासी ही देवी देवता धर्म वाले हैं, परंतु पावन ना होने के कारण उन पावन देवताओं को पूजते हैं। इस समय भारतवासी देवी देवता ना होने के कारण, पावन ना होने के कारण देवी देवताएं जो पावन हैं उनको पूजते हैं। जैसे क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को पूजते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सतयुग में। सतयुग की स्थापना करने वाला एक शिव बाबा है। बराबर सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, तो ज़रूर एक जन्म पहले इन्होंने पुरुषार्थ किया होगा। जिन देवताओं ने सतयुग में प्रारब्ध पाई, तो ज़रूर इससे पहले जन्म में अर्थात इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ऐसा पुरुषार्थ किया। ज़रूर वो संगम है जब पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। कलयुग बदल सतयुग आता है, तो कलयुग में पतित होंगे। तो बाबा ने समझाया, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो या लिटरेचर छपाते हो, तो उसमें लिख देना चाहिए कि इन्होंने इस सहज राजयोग के ज्ञान से इससे पहले जन्म में पुरुषार्थ किया। बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो या लिटरेचर छपाते हो, तो उसमें लिख देना चाहिए कि इन्होंने सहज राजयोग के ज्ञान से अगले जन्म में ये पुरुषार्थ किया। माना लक्ष्मी नारायण बनने से पहले जन्म में पुरुषार्थ किया। सिर्फ राजा रानी तो नहीं होंगे, प्रजा भी तो बनती है। अज्ञान में तो कुछ भी मनुष्य नहीं जानते, सिर्फ पूजा करते हैं। अब तुम समझते हो, वह लोग पूजा करते श्री लक्ष्मी नारायण को ही देखते रहते, ज्ञान कुछ नहीं। लोग समझते हैं भक्ति बगैर भगवान नहीं मिलेगा। तुम कहते हो भगवान आया हुआ है, ये भी समझते नहीं। वह तो कृष्ण को ले गए द्वापर में, मनुष्यों को जो आया सो बोल देते हैं बगैर समझे। इसलिए बाप कहते, मीठे बच्चे अब तुम बिल्कुल बेसमझ बन गए हो। भक्ति जैसे बाहर से खूबसूरत दिखाई देती है, तुम्हारे पास तो शांति है। और कहाँ भी सत्संग आदि में जाएंगे आवाज़ ज़रूर होगा, गीत गाएंगे। यहाँ तो सिर्फ बाबा ज्ञान देते हैं, मन बुद्धि से बाबा को याद करना है। बाबा कहते, इन गीतों आदि का सब सार तुमको समझाता हूँ, तुम अर्थ जानते हो। ये पढ़ाई है, बच्चे जानते हैं हम राजयोग सीख रहे हैं। अगर कम पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे,
इसलिए जो बहुत होशियार हैं उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनका पढ़ाई में अटेंशन जास्ती है तो उनको जास्ती फ़ायदा होगा। जो अच्छा समझने वाले हैं उनसे सीखना चाहिए। जो अच्छा समझाते हैं उनको सेंटर पर याद करते हैं। ब्रह्मा कुमारी तो बैठी है, फिर भी कहते हैं फलानी आए, समझते हैं जो हमसे ज़्यादा होशियार है। ऐसे हैं तो उनका फिर आदर भी करना चाहिए। बड़ों का रिगार्ड भी ऐसा रखना होता कि ये ज्ञान में हमारे से तीखे हैं, ज़रूर इनको ऊंच पद मिलेगा, इसमें अहंकार भी नहीं आना चाहिए। बड़े की बड़ी इज्जत होती है, प्रेसिडेंट की ज़रूर इज्जत जास्ती होगी ना, हर एक की नंबरवार इज्जत होती, एक दो का रिगार्ड तो रखेंगे ना। बैरिस्टर में भी नंबरवार होते, कोई बड़े केस में होशियार वकील होते, इसमें होशियार है तो रिगार्ड भी रखना चाहिए। सेंटर भी संभालना है, सब काम भी करना है। बाबा को सारा दिन ख्यालात रहते हैं कि प्रदर्शनी कैसे बनाई जाए, जो पूरा टेंशन देना है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, बाप आए हैं सतो प्रधान बनाने। पतित पावन बाप ही है, या फिर कहते पतित पावनी गंगा, उसमें जन्म जन्मांतर स्नान करने जाते हैं, पर पावन तो कोई बना नहीं। ये सब भक्ति हैं। फिर पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, वो आएगा तो ज़रूर संगम पर, सारे क्लब में नहीं आएगा, सिर्फ कलयुग के अंत संगम पर आएगा। और एक ही बार आते हैं, हर एक की अपनी रस्म रिवाज है। जैसे नेपाल में अष्टमी पर बलि चढ़ाते हैं, बड़े होंगे तो धक से बलि चढ़ाएंगे। कोई ने कम धक लगाया, एक धक से ना मरे तो बलि नहीं हुई, वह देवी पर बलि चढ़ाएंगे। ये सब है भक्ति मार्ग। या फिर नई बातें हैं, इनको तो बच्चे ही जान सकते हैं। एक ही बाप बैठ सृष्टि के आद्यमदन का ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते तुमको खुशी रहती है कि हम सुदर्शन चक्रधारी अपने 84 जन्म को जानते हैं और कोई इन बातों को समझ ना सके। तुमको सभा में हम कहेंगे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी, इसका अर्थ भी तुम समझ सकते हो। तुम्हारा है ज्ञान मार्ग, तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इन 5 विकारों से ही तुम्हारी लड़ाई है। फिर जब सफलता पाते हो तो देवता बनते हो, जहाँ और कोई लड़ाई की बात ही नहीं। जहाँ असुर हैं वहाँ देवताएं नहीं होते। तुम वो ब्राह्मण देवता बनने वाले हो जो पुरुषार्थ कर रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ की रक्षक जरूर ब्राह्मण होंगे, सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ होता नहीं। रुद्र शिव बाबा, इस दुनिया से तुम बच्चे बिल्कुल न्यारे हो और तुम हो संख्या में बहुत थोड़े। बाबा कहते और सब बातें भूल माँ में कम याद करो। आत्मा ही बाप को याद करती है, बाप तो एक है ना। परमात्मा जब प्रभु कहते तो उस समय लिंक याद नहीं आता। सिर्फ ईश्वर जब प्रभु कह देते हैं, आत्मा की बाप से, आत्मा को बाप से आधा कल्प का सुख मिलता है, फिर भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुमको समझ मिली है कि मैं आत्मा क्या हूँ, परमात्मा क्या है। हम सब आत्माएं मूल वतन में रहने वाली हैं। वहाँ से नंबरवार आती हैं पाठ बजाने। पहले आते हैं देवी देवता। कहते भी हैं क्राइस्ट के पहले देवी देवता धर्म था। 2000 वर्ष क्राइस्ट के उससे पहले देवी देवता धर्म था। सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। ये ड्रामा है ही 5000 वर्ष का। मुख्य धर्म है ये आदि सनातन देवी देवता धर्म। इन धर्म वालों के मकान आदि होंगे,
पहले पहले जो रजोगुणी बुद्धि थे, अर्थात द्वापर में जो रजोगुणी बुद्धि थे, अभी तो और ही तमो प्रधान बुद्धि बन गए। प्रदर्शी में कितना समझाते हैं, किसी की समझ में थोड़ी आता है। ब्राह्मणों की सैपलिंग लगनी है तो बच्चों को समझाया गया है। ज्ञान अलग चीज़ है, भक्ति अलग चीज़ है। ज्ञान से सद्गति होती है, इसलिए कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ, दुख से लिबरेट करो, फिर गाइड बन साथ ले जाएंगे। बाप इस समय आकर हम आत्माओं को पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। शरीर तो सब खत्म हो जाएंगे, विनाश होगा। शास्त्रों में एक ही माँ भारे लड़ाई गाई हुई है। कहते हैं ये वही माँ भारे लड़ाई है, वह तो लगनी है। उससे पहले सबको बाप का परिचय देते रहो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का उपाय तो एक ही है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और आत्मा मेरे साथ चली जाएगी। सबको संदेश देते रहो तो बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना ऊंचा ज्ञान दे के हमें कितने ऊंचे पद का अधिकारी बनाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, जो पढ़ाई में होशियार हैं, अच्छा समझाते हैं, उनका संग करना है, उन्हें रिगार्ड देना है, कभी भी अहंकार में नहीं आना है। दूसरा, ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना व समझाना है। इसी खुशी में रहना कि हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी। अब आज का वरदान, एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भाव। अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है। फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसे चाहे कोई भी रमणीक पाठ हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ हो, हर पाठ में साक्षी होकर देखो। हर पाठ साक्षी होकर देखो। एक रस अवस्था हो, परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मगन रहेंगे। अब स्लोगन है, इस निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। इस निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। अब आज का सोमान, मैं स्वदर्शन चक्रधारी निश्चिंत सबको रिगार्ड देने वाली साक्षी दृष्टा हूँ। ओम शांति।